Hello friends, welcome. This is Current Affairs Funda, and today I gonna tell you the second part of LIC AAO MCQ section. So guys, first of all I would like to tell you that I have completed the part 1. In the part 1 I have covered basically two things, that is the insurance term and their concepts, okay, and second I have covered the MCQ section, okay. So I'll recommend you first of all to watch the part 1 and after that part 2, okay. So it's the basic MCQ section, and I'll cover all the topics related to insurance sector and their MCQs, okay. So let's go, and first of all I'll discuss the questions that are from the insurance section, and before going that I'll share some information regarding this. So as insurance business in India is regulated by which of the following authorities? I have already told you in my first part, that is IRDAI. The full form of IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, okay. So this is the full form of IRDAI, and the chairman, that is TS Vijayan. TS विजयानंद जो है वो चेयरमैन है IRDAI के. और अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs की. टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप पार्ट 1 देखिएगा, उसमें आपको सारी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अभी हम बात करते हैं MCQs की. MCQs में गाइस, जैसे कि पहला MCQ हमारे पास है कि व्हाट डज द टर्म एक्चुअली स्टैंड्स फॉर. ठीक है, एक्चुअली का मतलब बेसिकली क्या होता है. एक इंश्योरेंस में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली. तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली का मतलब होता है एक वेल प्रोफिशिएंट इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम, ओके. अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है प्रीमियम कैलकुलेशन करने में, विद देयर नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, okay, and insurance regarding, so this will call the actuary. So यहाँ ऑप्शंस हम देखते हैं क्या लिखा है. एक्सप्लेन स्पेशलिस्ट इन इंश्योरेंस मार्केटिंग, ठीक है. सेकेंड उसके बाद लिखा है स्पेशलिस्ट इन इंश्योरेंस कैलकुलेशंस. सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल आंसर दैट रिटन हियर, okay. So a person that is a specialist in insurance calculation, that is actuary. Now guys, move for the second, that is ECGC is made to provide. ECGC actually एक बैंक में आता है हमारा, ठीक है. जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें हमारा आता है ECGC. तो बेसिकली ECGC का क्या काम होता है. ECGC का काम होता है कि इंश्योरेंस कवर इन एक्सपर्ट ट्रेड, ठीक है. जैसे कि कोई भी अगर आपका इंश्योरेंस जो कवर होता है उसका जो आपको अमाउंट मिलता है वो ECGC देता है. अगर आप ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें आपका कोई लॉस होता है, समथिंग एल्स. ECG की गाइस फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी and corporation. This is the full form of ECGC. Now guys, move for the next question. That is, which is not the part of लाइफ इंश्योरेंस, ओके. सो द क्वेश्चन इज, लाइफ इंश्योरेंस का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, ठीक है. तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से इंडोमेंट भी पार्ट होता है, टर्म भी पार्ट होता है, एंड एन्युटी भी पार्ट होता है, और जो आपका ये टर्म है प्रायोरिटी, ठीक है, ये इंश्योरेंस में कोई भी टर्म नहीं होती है. तो इसमें लिखा हुआ है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बट लेट मी एक्सप्लेन अदर टर्म्स ऑल्सो. इंडोमेंट का मतलब क्या होता है. इंडोमेंट का मतलब होता है एक पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लमसम पॉलिसी, ठीक है, लमसम पॉलिसी. इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए आपने एक कोई पॉलिसी परचेस की, ठीक है. तो अगर आपने इसमें 3 लाख रुपए का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसके बाद में एक सेट ऑफ पीरियड के बाद में आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, तो हम लोग बोलते हैं लमसम अमाउंट. उसको बोलते हैं ना कि कुछ जो भी बढ़ के या कुछ कमसिंग लाइक कुछ वो क्या मिलने वाला है, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, ठीक है. तो उसको हम लोग बोलते हैं लमसम, ठीक है. तो उस चीज़ को बोलते हैं एंडोमेंट पॉलिसी, वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस में होता है. सेकेंड है टर्म. टर्म तो आपको पता होगा कि टर्म डिपॉजिट वगैरह होते हैं, टर्म इंश्योरेंस भी होते हैं, तो ये टर्म यूज़ होता है इंश्योरेंस में. थर्ड प्रायोरिटी, ये नहीं यूज़ होता है.
और एन्युटी, ठीक है, एन्युटी हमारा एक पॉलिसी होती है एन्युटी, ठीक है, इसका हम बेसिकली एन्युटी का यूज़ कम करते हैं, अभी बता रहा हूँ आपको। एन्युटी में बेसिकली ये होता है कि कोई भी अगर आप पॉलिसी फॉर रिटायरमेंट पर्पज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि पॉलिसी फॉर रिटायरमेंट, ठीक है, अगर आप अपनी ऐसी कोई सेविंग या ऐसी कोई पॉलिसी आप यूज़ करते हैं जो रिटायरमेंट में आपको मैच्योरिटी देती है, उस चीज़ को हम टर्म को बोलते हैं एन्युटी। ये इंश्योरेंस की टर्म है जो आपको आगे काम देगी। नेक्स्ट है गाइस, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, ठीक है, ये एक टैगलाइन है और ये टैगलाइन किस इंश्योरेंस कंपनी की है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टैगलाइन है ये OICL है, स्टैटिक क्वेश्चन है, OICL की ये टैगलाइन है। OICL की फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, लिमिटेड, ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये OICL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, GIC वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ईयर। ये जो GIC है ये किस ईयर में आया था बेसिकली, ठीक है। तो आपको बताना है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जी GIC की फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये किस ईयर में आया था, ये गाइस 1971 में आया था, ठीक है, ये आपको स्टैटिक मेमोराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन। जनरल इंश्योरेंस एसोसिएशन GIA, ठीक है, GIA इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर गाइस दिल्ली में है। GIA जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ का हेडक्वार्टर जो है हमारा वो दिल्ली में है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वीडियो साथ साथ में अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है वो आप लिखते रहिए और बाकी वीडियो को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिकोड कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हमारी वेबसाइट है करंट अफेयर्स funda.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, ठीक है, बाकायदा पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से NICL इंश्योरेंस क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिसेंटली गॉट RBI परमिशन टू एंटर द नॉन लाइफ सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ सेक्टर का मैं आपको मतलब बताऊंगा। बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो दो तरीके से वर्क परफॉर्म करती हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस में पार्टिसिपेट करती हैं, एक नॉन लाइफ में करती हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें आपके जैसे कि आपकी बॉडी कवर होती है पूरी, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे, अगर एक्सीडेंटल डेथ या कुछ भी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें लाइफ कवर होती है, ठीक है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जैसे कि आप मोटर व्हीकल का आप इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लाइफ। तो क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है, विच ऑफ द रिसेंटली गॉट RBI's परमिशन टू एंटर नॉन लाइफ सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ सेक्टर में इंश्योरेंस सेक्टर में आने के लिए कौन सी कंपनी ने आवेदन किया था जिसको RBI ने परमिशन दिया है, तो ये है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक को RBI ने परमिट किया था, RBI परमिशन दिया था कि एक्चुअली RBI ने क्यों परमिशन दिया, क्योंकि ये एक बैंक थी और बैंक जब इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहती है तो डेफिनेटली उसको RBI से परमिशन लेना होगा। तो RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को परमिशन दिया था कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में नॉन लाइफ सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो यू कैन गो, और जो भी नॉर्म्स थे वो उनके फुलफिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि आदित्य बिरला ग्रुप अनाउंस देयर डिसीजन टू फोरे इनटू, ठीक है, फोरे इनटू किसमें किया है आदित्य बिरला ग्रुप ने, ये एक्चुअली आदित्य बिरला ग्रुप जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस में आ रहा है, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप का टाइप जो है वो डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस से ही हो रहा है और इसमें ही आ रहा है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन एक फुल फॉर्म के दायरे में क्वेश्चन आता है कि IIB, ठीक है, IIB का बेसिकली मतलब क्या होता है, IIB का क्या है, ठीक है। तो एक ये स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो, ठीक है। गाइस मैं कंप्लीट वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये यहाँ पर होता है, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, थर्ड ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट वन। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि IIB का मतलब क्या होता है तो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज़ द करेक्ट आंसर।
Now move for the next question, guys. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियाज एग्रीकल्चरल इंश्योरेंसर। एक्चुअली जो एग्रीकल्चरल से डील करता है, ठीक है, कृषि से डील करता है, उस इंश्योर को क्या कहते हैं? नाबार्ड एक्चुअली एक बैंक है जो रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबीज हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो नाबार्ड तो आंसर नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस फैक्ट नहीं है नाबार्ड। अब नेक्स्ट आता है जीआईसी, ठीक है। जीआईसी एक्चुअली एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस को नहीं प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है किसान बीमा संस्थान, ठीक है, ये भी गाइस नहीं करता है। नेक्स्ट आता है एआईसी, इसका नाम ही है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये एआईसी जो है ये डील करता है एग्रीकल्चर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन की बात आती है कि आरटीआई फैसिलिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली एप्लीकेबल इन। आपको पता होगा आरटीआई जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, ठीक है। तो इस एक्ट में केवल जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो एआईसीटीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, जैसे सेमी गवर्नमेंट भी हैं, वो आरटीआई के दायरे में आते हैं, ठीक है। अगर आप आरटीआई डालेंगे जनरल इंश्योरेंस में तो आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ईसीजीसी यहाँ पर भी आपको मिलेगा। यूनाइटेड इंश्योरेंस ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, इसमें भी मिलेगा। लेकिन आईसीआईसीआई लंबार्ड ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर आरटीआई का कोई रोल नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि आरटीआई फैसिलिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली एप्लीकेबल इन। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में आरटीआई का कोई रोल नहीं है। तो ये जो आंसर है आईसीआईसीआई लंबार्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस हम मूव करते हैं कि आईआरडीए ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब बेसिकली इसका नाम चेंज हो चुका है, 2014 में एक बिल पास हुआ था उसमें इसका नाम चेंज हुआ था, अब नाम हो चुका है आईआरडीएआई, आई साथ में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो पहले फुल फॉर्म थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब हो चुका है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आईआरडीए हैज़ द पावर टू फ्रेम द रेगुलेशंस अंडर ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट है 1938, इसके अंतर्गत आरबीआई को आईआरडीए के पास में कौन सी पावर है जो रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम कर सके। तो इसका हमें करेक्ट आंसर हमारा है कि ये सेक्शन 114A है सेकेंड। ये एक्चुअली 114 एक हमारे पास में सेक्शन है, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ है पहला, और सेकेंड बी 2 क्लॉज है ए और बी, ठीक है। तो 114A में आईआरडीए के पास में पावर है कि वो 1938 इंश्योरेंस एक्ट के तहत रेगुलेशंस को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्लियामेंट पास्ड अ बिल डिलिंकिंग इट्स 4 जनरल इंश्योरेंस सब्सिडरीज। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जो 4 जनरल सब्सिडरीज में दिखाता है। तो ये बिल किस डेट में पास हुआ था? ठीक है, 4 इंश्योरेंस सब्सिडरीज को एक हमने प्राथमिकताएं दी थी कि ये पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये किस डेट में पास हुआ था? एक्चुअली ये 2002 में हुआ था और जुलाई 2002 में ये पास हुआ था। ठीक है, तो आपको केवल क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है कि पार्लियामेंट पास द बिल डीलिंकिंग इट्स 4 जनरल इंश्योरेंस सब्सिडीज, तो आपको आंसर बताना है 4 जुलाई 2012। नेक्स्ट गैस क्वेश्चन हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू द 1 जनवरी 1973, 1973 1 जनवरी के अनुसार रिपोर्ट क्या कहती है कि हाउ मेनी इंश्योरेंस वर अमेंगमेंटेड एंड ग्रुप्ड इनटू द 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। 4 इंश्योरेंस कंपनीज में कौन कौन से आ गए थे? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आए थे इसमें। तो गैस इसका आंसर है 107। ठीक है, नेक्स्ट गैस हम बात करते हैं द चेयरमैन ऑफ NICL। NICL के चेयरमैन हमारे कौन है? तो NICL के जो चेयरमैन है वो है श्री राजेश अग्रवाल जी। ठीक है, ठीक है, NICL की आपको फुल फॉर्म पता होगी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NICL, दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड देन लिमिटेड। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
नेक्स्ट गाइस बात करते हैं सुनामी जन बीमा योजना वाज अ स्पेशल इंश्योरेंस प्लान एसोसिएटेड विद। ये एक बीमा योजना है जिसका नाम है सुनामी जन बीमा योजना, ठीक है। तो आपको बताना है TJBY, इसको हम लोग बोलते हैं TJBY, सुनामी जन बीमा योजना। ये किस इंश्योरेंस प्लान के साथ में एसोसिएटेड है, तो आपको इसको बताना है LIC, GIC, NICL या UIICL, ठीक है। तो ये जो प्लान है आपका, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लान जो है उसके साथ में एसोसिएट करता है। अब गाइस हम बात करते हैं NIACL की। तो अभी हमने दो टर्म यहाँ देखी थी, एक था NICL, एक टर्म है NIACL, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना है इन दोनों में डिफरेंस। मैं आपको अभी NICL मैंने ऊपर यूज़ किया था, लेकिन अब मैं टर्म यूज़ करने वाला हूँ NIACL, ठीक है। तो NIACL कब स्टार्टेड हुआ था, देखिए दोनों की फुल फॉर्म अलग है। NIACL की फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और जो NICL है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो मैंने ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप दोनों के साथ मैशअप मत होइएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि NIACL जो है वो किस ईयर में स्टार्टेड हुआ था। तो NIACL जो है वो हमारा 1919 में स्टार्टेड हुआ था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेस्ट एश्योर्ड विद अस, ठीक है। ये टैगलाइन किसकी है, रेस्ट एश्योर्ड विद अस, ठीक है। ये आपको टैगलाइन बतानी है कि ये किस चीज़ की टैगलाइन है। तो पहला आपके पास ऑप्शंस है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन कि NIACL, और थर्ड है कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, और फोर्थ है UIICL। तो UIICL की जो टैगलाइन है उसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड विद अस, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करनी, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं कुछ जो डायरेक्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी उसके साथ में ही ये बने थे। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्विंस ऑफ वुड, ठीक है। ट्विंस ऑफ वुड इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम एज वेल एज टू इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। दीज आर, देखिए यहाँ पर दो टर्म आई हैं, फाइनेंशियल सिस्टम और इंश्योरेंस मार्केट। ऐसी कौन सी जो दो टर्म्स हैं वो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट दोनों के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि RBI एंड IRDA ये दोनों भी करती हैं, RBI IMF भी करती है, वर्ल्ड बैंक, सारे ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चूज़ करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब हमने कहा ट्विंस ऑफ वुड, ट्विंस ऑफ वुड की जब भी बात आएगी तो आपको इंटरनेशनल बॉडीज़ पिकअप करना है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ऐसी बॉडीज़ हैं, ये फाइनेंशियल सिस्टम और इंश्योरेंस मार्केट दोनों को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कि द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द IMF इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। IMF में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन देता है, ठीक है। तो ये हैं रघुराम राजन, ये RBI के गवर्नर हैं, TC विजयन है, और बिरमन अरविंद है, बीरामान अरविंद, अरुण जेटली। तो गाइस राइट आंसर दैट इज़ बिरमान अरविंद, ठीक है। कहीं कहीं आपको इनके बारे में लिखा होगा कि अरविंद बिरमानी भी लिखा होगा, ठीक है, वो भी ठीक है। इनका इस तरीके से भी नाम लिखा था, अरविंद बिरमानी, ठीक है, तो ये भी ठीक है, और बिरमन अरविंद ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1956 इंडेक्स LIC एब्जॉर्ब्ड हाउ मेनी प्रोविडेंट सोसाइटीज़, ठीक है। 1956 इंडेक्स का हवाला देते हुए LIC ने कौन कौन से प्रोविडेंट सोसाइटीज़ में एब्जॉर्ब किया है, उनके आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है। आपको दैट इज़ द राइट आंसर, 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज़ में LIC ने और ये ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, ऑब्जर्व विद 75 सोसाइटीज़। सो गाइस नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, एक ये इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं कि इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, IRM, ठीक है, ये IIRM एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये कहाँ पर बना हुआ है, तो गाइस ये हैदराबाद में बना हुआ है।
बेसिकली आपके माइंड में एक वर्क आता होगा कि ये किस लिए बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये हमें किस लिए बनाना पड़ा। देखिए जैसे कि आप अगर हम बात करते हैं बैंक की, ठीक है, तो अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में हमारे पास है DICGC, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास इंश्योरेंस में एक है IIRM, ठीक है। तो जो भी आपके इंश्योरेंस से रिगार्डिंग डिस्प्यूट होता है और उसका कवर अगर कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी डूब जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो कवर आपको IIRM के थ्रू मिलता है, ठीक है। ये IIRM हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो इसलिए बनाया गया है। इसी तरीके से अगर कोई भी बैंक डूब जाती है तो ये DICGC, ठीक है, ये आपको देता है गारंटी। इसी तरह से IIRM इंश्योरेंस सेक्टर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन वाज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नोटिफिकेशन डेटेड। ये पूछ रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का मतलब होता है लोकपाल, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड लोकपाल की बात करी जा रही है यहाँ पर। लोकपाल होता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो भी कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वाज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस नोटिफिकेशन के आधार पर ये बनाया गया था, ठीक है, क्रिएट किया गया था। तो इसमें गाइस एक 1998 में एक 11 नवंबर को इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई थी, उसके रिकॉर्डिंग ये बनाया गया था। यह सटीक आंसर है। आपको ईयर भी अगर आपको याद है देन यू कैन इजीली जज 1998, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IIS, ठीक है, IIS, ठीक है, इसकी बेसिकली फुल फॉर्म पूछी गई है कि ये इंश्योरेंस से रिलेट करता है। तो IIS का फुल फॉर्म क्या होता है। IIS का बेसिकली फुल फॉर्म है गाइस इंटरनेशनल इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, इंटरनेशनल इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। फोर्थ जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है। काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शंस होंगे। तो आई से होता है हमारा इंटरनेशनल, सेकेंड आई दैट इज इंश्योरेंस एंड थर्ड दैट इज एस दैट विल बी एसोसिएटेड विद सोसाइटी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ IIS। नाउ गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें अप्रॉक्स 11 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक हमारे अकाउंट्स ओपन हुए थे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो इंश्योरेंस कवर है वो कौन सी कंपनी के थ्रू मिलेगा। तो HDFC लाइफ, इफ़को टोक्यो, HDFC इर्को, टाटा याजी। तो डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कवर है वो HDFC के थ्रू मिलना है, लेकिन उसका नाम है HDFC एर्गो, ठीक है। ये HDFC का ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है HDFC एर्गो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ठीक है। एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये वर्क करता है टू द वेलफेयर ऑफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कस्टमर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर गाइस है बेसल, ठीक है। बेसल एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है बेसल, वहाँ पर ये हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट गाइस हम एक टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है GIMAR। GIMAR से आप क्या समझते हैं, ठीक है। GIMAR एक इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म है जिसकी आपको फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछी जा सकती है 1 नंबर में। तो ये फुल फॉर्म है ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट रिपोर्ट, ये आपको याद रखनी है, ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी सिचुएटेड इन, जो हमारी NIA है ये कहाँ पर सिचुएटेड है गाइस, तो ये बेसिकली हमारी पुणे में है, ठीक है। सेकेंड वुड बी द राइट आंसर, दैट इज पुणे, पुणे में है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंपनी सेलिब्रेटेड इट्स प्लेटिनम जुबली 2012। ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने 2012 में अपना प्लेटिनम जुबली एक्चुअली जो जिस दिन कंपनी फाउंड होती है उसके बाद कोई उसका सेट ऑफ अचीवमेंट्स होते हैं, उसके लिए एक हमने बनाया है एक सेट ऑफ
सेट ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आप इस दिन सेलिब्रेट करते हैं तो आप इसको प्लेटिनम जुबली कुछ कह सकते हैं, ठीक है, एक माइल स्टोन काइंड ऑफ, ठीक है। तो इस डेट में कंपनी फाउंड हुई, सम सर्टेन पीरियड 50 ईयर्स या 25 ईयर्स के बाद में हमने कुछ यहाँ पर सेलिब्रेशन करा, उसको हमने कह दिया प्लेटिनम जुबली, ठीक है, प्लेटिनम जुबली फाउंडिंग डेट या फिर माइल स्टोन काइंड ऑफ। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 2012 में प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया है गाइस? तो UIICL, ये काफ़ी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अपना 2012 में प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास में है कि हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई, हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी कब हमारी फाउंड हुई थी और किसने की थी, ठीक है। इंश्योरेंस जो है हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी है, ये हमारी सुरेंद्र नाथ टैगोर जी ने फाउंड की थी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। सुरेंद्र नाथ जी जो हैं टैगोर हैं साहब, इन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम बात करते हैं विच इज़ नॉट एन इंडियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, IDB की बात हम करते हैं। इंडियन डेवलपमेंट बैंक इसमें से कौन सा नहीं है? नाबार्ड आपको पता होगा इंडियन बैंक है, एक्सिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक होता है, ये भी इंडियन बैंक है, ठीक है। नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है, एक है IBRD, ये गाइस एक्चुअली बर्ड बैंक का ही दूसरा नाम है, ठीक है, बर्ड बैंक जो होता है उसका ही दूसरा नाम है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म है गाइस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आपके पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की गाइस हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है, इंडियन इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है। इसकी बात जब हम करते हैं तो ये मुथूट ग्रुप, ये क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये कोई इंश्योरेंस रिपोजिटरी नहीं है, ठीक है। रिपोजिटरी एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारे इंश्योरेंस की रिपोजिटरी को मैनेज करता है, ठीक है। तो IIFL ये भी नहीं है, NSDL, आपने NSDL का नाम सुना होगा, एक्चुअली NSDL का ही फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर हमारा बना हुआ है मुंबई में, NSDL का, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन NSDL से ज़रूर पूछा जाएगा, तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इंडियन इंश्योरेंस रिपोजिटरी वो कहाँ से लिंक करती है, तो डेफिनेटली वो NSDL, ठीक है, यहाँ से लिंक करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस हम बात करते हैं, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम इन इंडिया वाज मेनली डायरेक्टेड बाई, ठीक है, ये किसने किया था, ठीक है, ये एक्चुअली कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे आया हुआ था और ये P चिदम्बरम साहब जो हैं फिनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम जो है ये मेनली डायरेक्टेड बाय द मिस्टर P चिदम्बरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है IRDA वाज रीनेम्ड, IRDA का नाम जो पहले IRDA था नाउ, अब वो क्या हो चुका है IRDAI, मैंने आपको फर्स्ट बताया था, एक इंडिया ऐड हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक इंडिया ऐड करने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है इनको, जो भी इसके रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद ही इसका नाम चेंज हो सकता है। तो ये जो हुआ था 2014 में हुआ था और डेट थी 30 दिसंबर 2014 को, ठीक है, 4th इज़ द राइट आंसर, 30 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2014 में हमने नाम चेंज किया था। नेक्स्ट हम सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट है कि ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, सबसे पुरानी आपको बतानी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड NICL जो है वो सबसे पुरानी है, ठीक है, NICL जो है वो सबसे पुरानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं गाइस, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीटेड इट्स 50 ईयर्स इन 1997, ऐसी कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने 50 साल 1997 में पूरे कर लिए थे, ठीक है। तो ये आपके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किए थे, OICL ने, ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, लेट मी स्क्रॉल।
फर्स्ट इंडियन इंश्योरर की बात की जा रही है कि पहला इंडियन इंश्योरर कौन सा था, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन इंश्योरर था हमारा बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। ये जो है फर्स्ट इंडियन इंश्योरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिसेंटली LIC हैज़ ऑल्सो लॉन्च, ठीक है, a participating non-linked savings cum protection single premium plan where in the risk cover is a multiple of single premium। ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? तो अगर आप LIC के प्लान्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन संगम जो प्लान है हमारा, जीवन संगम, ठीक है, नेम बहुत क्लोज हैं, जीवन संग्राम, जीवन संपर्क, जीवन समृद्धि। तो जीवन संगम जो प्लान है इसके अंतर्गत ही इस टाइप की फैसिलिटी LIC ने लॉन्च की है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि LIC का कौन सा प्लान है इसमें से है या नहीं है। तो जीवन संगम एक प्लान होता है, उसके अंतर्गत RBI ने फैसिलिटी, LIC ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट गाइस है हमारा क्वेश्चन कि इंश्योरेंस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज GDP ग्रोथ, ठीक है। GDP ग्रोथ जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो भी उसमें है कितना परसेंट इंश्योरेंस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो गाइस मैं आपको GDP के बारे में थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा। GDP का बेसिकली मतलब क्या होता है? GDP का मतलब ये होता है कि भारत की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, ये इंडिया है, तो सपोज करिए ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो भी उत्पादन होगा, जो भी चीज़ें बनाई उगाई जाएंगी, वो सारी की सारी GDP में कंट्रीब्यूट करेंगी और कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक टर्म, यही GDP का एक्चुअल मीनिंग होता है कि एक कंट्री की मॉनेटरी वैल्यू उस बाउंड्री के अंदर, ठीक है, वो उसकी GDP कहलाती है। और इंश्योरेंस सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, 4.5% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का होता है GDP की ग्रोथ में। नेक्स्ट गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2015, 2015 के यूनियन बजट, आम बजट में क्या कहा गया? हेल्थ इंश्योरेंस लिमिट, हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी लिमिट रख दी गई सीनियर सिटीजन्स के लिए? सीनियर सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो 60 प्लस होते हैं, ठीक है, अटेन द एज ऑफ 60 प्लस, उनको सीनियर सिटीजन्स में काउंट करते हैं हम। तो क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है कि यूनियन बजट 2015 में हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट को कितना बताया गया? तो गाइज ये हमारा है 30,000, ठीक है, हमने जो लिमिट है इसमें 30,000 बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्टिंग, ठीक है, जो अभी एक इंश्योरेंस बिल जो है वो राज्यसभा में पास हुआ था 12 मार्च 2015 को, ठीक है, 12 मार्च 2015 को एक बिल जो है इंश्योरेंस बिल जिसको हम कहते हैं, ये राज्यसभा में फाइनली पास हुआ था। लोकसभा में पास होने के बाद में कोई बिल राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद फाइनली असेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देते हैं तो वो बिल कम इन टू द फोर्स और वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट आई एम टेलिंग यू। तो बात करते हैं इंश्योरेंस बिल की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना इंश्योरेंस बिल से एक्सपेक्ट कर रहा है? तो वो हमारा डेटा जो है वो 25,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 25,000 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। With which of the following did the State Bank of India enter into a joint venture agreement for undertaking general insurance business? ठीक है, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एंटर हुआ है, एक उसके बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के बीच में हुआ है। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के साथ में SBI का कोलेबोरेशन हुआ है फॉर द इंश्योरेंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट गैस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंश्योरेंस कंपनी फंक्शनिंग इन इंडिया? इसमें से कौन सी कंपनी जो है इंडिया में फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल, आपने देखा होगा ICICI प्रूडेंशियल ICICI का प्रोडक्ट है, काम कर रहा है। ING वैश्य बैंक ये भी काम कर रही है। नेक्स्ट है गैस नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एक संस्थान है NSDL, ये इंश्योरेंस सेल नहीं करता है, पहली बात ये है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड ये इंश्योरेंस सेल करते हैं, और NSDL जो है इंश्योरेंस सेल नहीं करता। एक हमारे पास रिपोजिटरी बॉडी है जो रिपोजिटरी के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो करेक्ट आंसर दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नाउ गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स। ठीक है, आपने दो टर्म सुनी होंगी, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए कौन सा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं ECGC की फुल फॉर्म जो होती है ये होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जैसे कि एक्सपोर्ट से ही इसकी फुल फॉर्म भी स्टार्ट हुई है और एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, तो इट मे बी योर आंसर। नाबार्ड जो है वो RRBs के लिए काम करता है, रीजनल रूरल बैंक के लिए। सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए काम करता है। IRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ऐसी कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती है, किसके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। सो गाइज ECGC इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ECGC जो ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यही इंश्योरेंस कवर एक्सपोर्टर्स के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है। नेक्स्ट कैश क्वेश्चन है हमारा, द मेन फीचर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम है, उसका मेन फीचर क्या है। ठीक है, ये टर्म आप देखिए, नेशनल एग्रीकल्चरल, किसी से रिलेटेड एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसका मेन पर्पज़ है लाइफ ऑफ द फार्मर एंड क्रॉप ऑफ द फार्मर, एनिमल हु आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, लैंड ऑफ द फार्मर। तो मैं आपको बेसिक बता दूं, काफ़ी क्लोज आंसर्स हैं। क्रॉप ऑफ द फार्मर, अगर कोई भी एक किसान है उसकी फसल के रिलेटेड कोई भी लॉस एग्जेम्प्ट होता है तो किसके सुपरविज़न में उसका भरपाई होती है, वो है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है, क्रॉप ऑफ द फार्मर। क्रॉप इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स, बिकॉज अगर जब फार्मर क्रॉप उगाएगा, सेल करेगा, तभी उसको कुछ अमाउंट मिलेगा। So this is the right answer. And guys, move for the next question. अनमोल जीवन से नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है कि अनमोल जीवन जो है वो LIC का कौन सा प्लान है। ठीक है, बेसिकली अनमोल जीवन जो है वो एक LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं। देखिए LIC में बहुत तरीके के प्लान्स होते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर आपका बेसिक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो आपने कहा कि मैंने 2 लाख का बीमा करा लिया है। ठीक है, और ये आपका प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है, आपको इतना इतना देते रहिए, इतने साल में दे लेंगे, फिर आपका बीमा हो जाएगा। ठीक है, जब भी कुछ हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है गाइस कि आपने 50,000 रुपये एक फर्स्ट क्वार्टर में दे दिए, सेकंड में आपने 50 दिए, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, ये आपका टर्म, एक टर्म में आपके स्लॉट्स डिवाइड कर दिए जाएंगे, उसी को हम कहते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर मैंने टर्म्स में डिवाइड कर दिया तो उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो जो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये अनमोल जीवन जो है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान है। नेक्स्ट कैश, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली डिक्लेयर टू इन्वेस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर द वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, खर्च दैट मीन्स इन्वेस्ट। ठीक है, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाइक रेलवेज़ के डिब्बों के लिए या फिर उसमें अच्छी सुविधाएं देने के लिए, पटरी बनाने के लिए, वॉट एवर जो भी रेलवे मिनिस्ट्री उस पर खर्च करेगा, तो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा करने जा रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC। ठीक है, तो this is the basically your answers, and guys it's all about the basic questions that I have done for in today's lecture. And guys it's my humble request to you, please do subscribe this YouTube channel and keep watch all the videos. If you have any query, do comment. Okay, and this is my personal guarantee, I'll reply to each and everyone. And guys one thing more, do subscribe. Okay, अगर आप सब्सक्राइब चैनल को करते हैं तो जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो डायरेक्टली आपके जीमेल अकाउंट या हॉटमेल या याहू जिसमें भी होंगे आपको ईमेल के थ्रू भी इंटीमेशन मिल जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बिकॉज लर्निंग इज़ प्राइजलेस। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।